नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज धर्म स्वातंत्र अधिनियम पारित हो गया है और कानून बन गया है और इस नए कानून को लेकर बीजेपी काफ़ी प्रफुल्लित है। आज सदन में जब ये कानून पारित हुआ तो उसके बाद सदन का नज़ारा देखने लायक था। बीजेपी के तमाम विधायकों ने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के पास पहुंचकर उन्हें बधाई दी और ये कहा कि इस कानून के बनने के बाद महिलाओं पर जो अत्याचार होता था, शोषण होता था, वो रुक पाएगा। महिला विधायकों का प्रतिनिधिमंडल खास तौर पर गृह मंत्री के पास पहुंचा और उन्होंने आभार जताया गृह मंत्री का और मध्य प्रदेश विधानसभा का। क्योंकि आज महिला दिवस था, इसलिए इस कानून को लाने के पीछे क्या राजनीति हो सकती है, उसे लेकर कांग्रेस कई तरीके के आरोप लगा रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि पहले से ही कानून में इतने प्रावधान थे, फिर ये नया कानून क्यों लाया गया। वहीं बीजेपी का कहना ये है कि पुराने कोई भी कानून लव जिहाद को रोकने में असफल थे, इसीलिए ये कानून को लाया गया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले दो खास मेहमानों का परिचय जो इस परिचर्चा में भाग लेंगे। बात बीजेपी की करूं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता हैं चेतन सिंह जी, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस की बात करूं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं मोहम्मद सरवर, वो यहाँ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहला सवाल चेतन जी आपसे, आज आपके जो बीजेपी के विधायक हैं वे काफ़ी खुश हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आप एक विधेयक लाए हैं जो कुछ लोगों के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता, और इसमें कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि आप इस कानून की आड़ में राजनीति कर रहे हैं। देखिए प्रकाश जी, हमारी सोच पर निर्भर करता है आखिर किसी भी चीज़ को विवादित क्यों बनाना। अगर महिलाओं के सम्मान को लेकर के कोई भी विधेयक, मैं तो कहता हूँ कांग्रेस भी इसको ले आती। अगर भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी समाज में गलत मैसेज जाता। जो अच्छी बातें हैं उसका राजनीतिक आधार पर केवल विरोध करना मुझे लगता है कहीं से भी उचित नहीं है। निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और मेरी माताओं बहनों के सम्मान के लिए उनको एक सुरक्षा का कवच मिले, इसके लिए ही इस बिल को हम लेकर के आए। बिल तो कैबिनेट में बहुत पहले पास हो गया था, चूंकि कोरोना के संक्रमण के दौर में विधानसभाओं का लगातार स्थगित होना और इस कारण ये बिल इस विधानसभा में आया है और आज उसको विधानसभा में पास किया। लेकिन जिस प्रकार से छोटी सी मानसिकता के साथ जो कांग्रेस के विधायकों ने आज सदन में जो विरोध किया है, इस बात को लेकर के तरह तरह के आर्गुमेंट्स, मैं कहता हूं ना, एक झूठ को सच साबित करने के लिए 10 झूठ और आपको बोलने पड़े। ये सारे प्रयत्न आज सदन में किए हैं। महिलाओं को सम्मान देने की बात आई तो उन्होंने महिलाओं पे आचरण को लेकर के बात कही और आपने पहले भी देखा है सज्जन सिंह वर्मा जी का और बाकी नेताओं का, इन लोगों का किस तरह का बयान है। मैं जानना नहीं चाहता कि दिग्विजय सिंह जी महिलाओं के बारे में क्या, क्योंकि आज मेरी माताओं बहनों के सम्मान का दिन है, आज उनके शौर्य को सैल्यूट करने का हम सब भाइयों का दिन है। तो मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और मध्य प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। बल्कि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता की तरफ से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मेरी माताओं बहनों के सम्मान की खातिर जो सुरक्षा का कवच प्रदान किया है। निश्चित रूप से बहनें आपके सुरक्षा के इस कवच की लाज रखेंगी। सरवर जी, कांग्रेस ने सदन में इसका विरोध किया विधेयक का और ये कहा कि इस कानून की आवश्यकता नहीं है। चाहे कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक हों डॉक्टर गोविंद सिंह, या पूर्व उपाध्यक्ष हों हिना कावरे, या कांग्रेस विधायक हों विनय सक्सेना, सभी ने इसका विरोध किया। विरोध का क्या कारण नज़र आता है? देखिए, ये कानून महिलाओं के सम्मान में पहले से बना हुआ है और जो कानून बना है उसके तहत कार्रवाई होती है। अब ये जो अभी एक जो विधेयक लेकर आए हैं, मेरा अपना मानना ये है कि ये समाज को बांटने वाला काम है। सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना, समाज को बांटने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। तो कभी लव जिहाद के नाम से कानून, कभी स्वतंत्र विधेयक लाकर उस कानून को बनाकर और एक मतलब समाज को बांटने का काम करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और अगर समाज को बांटने का काम कर कर ही अभी तक देश के अंदर चुनाव जीतने का काम कर रहा है और भड़काने का काम कर रहा है। मेरा अपना मानना है कि अगर महिलाओं का सम्मान करना था आपको और आज आप महिला दिवस है
तो मेरा ख्याल से सिर्फ एक दिन अपन महिला को अगर ड्राइवर की सीट पे बिठा देंगे और अपने कर्मचारियों महिला कर्मचारियों से काम कराएंगे तो ये कोई सम्मान वाली बात नहीं है। सम्मान तो तब इस देश के अंदर होगा और इस प्रदेश में तब होगा जब बलात्कार रुकेंगे। महिलाओं के प्रति जो आज मतलब भेदभाव का जो माहौल है, जो बड़े पैमाने पर बलात्कार हो रहा है जिनको कोई रोक नहीं पा रहा। आज मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि हर दूसरे तीसरे दिन बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं और ये निरंतर कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। तो हमें महिलाओं के सम्मान के लिए जो हमने कानून महिलाओं के लिए बनाए हैं उन पर तो हम अमल नहीं कर पा रहा है। वो उस कानून से कोई डर नहीं रहा, जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है। रोज़ छेड़खानी की वारदातें होती हैं, रोज़ महिलाओं की चेनें खींची जाती हैं खुलेआम बाज़ारों में। तो महिलाओं का सम्मान सरकार का कर पा रही है। अब हमने विधेयक बनाया, विधेयक बनाकर हम इस चीज़ को चाह रहे हैं कि सिर्फ एक विभाजन की बात करें तो ये विभाजन से कोई काम होने वाला नहीं है। महिलाओं का सम्मान तो तब होगा जब महिलाओं की सुरक्षा इस देश में होना चाहिए, प्रदेश में होना चाहिए और शिवराज सिंह जी की सरकार को करना चाहिए। केवल एक दिन महिला दिवस के रूप में हम मनाने पर कई किस्म की घोषणाएं कर दें, तरह तरह की घोषणाएं करें और कहें कि साहब हम महिलाओं के सम्मान में ये सब कर रहे हैं, तो इससे काम नहीं चलने वाला। काम तो तब चलेगा जब हम इस देश की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है और सदन में भी इस बात की दरकार थी कि आज कांग्रेस जो है वो बड़ी कमज़ोर नजर आई। अगर मुख्य सचेतक ये बात उठा रहे हैं तो नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी नहीं थे, उनके साथ साथ के जितने भी बड़े नेता हैं वो सदन में नज़र नहीं आ रहे थे। आपको नहीं लगता कि अगर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ खड़े होते और वो सदन में ये सारी बातें कहते तो और अच्छा होता, थोड़ी और दमदारी से और जिसको कहें तथ्यपूर्ण जानकारियाँ मध्य प्रदेश विधानसभा में आती और इस विधेयक पर और लंबी चर्चा हो सकती थी, पर कमलनाथ जी ही नहीं थे आज। नहीं, आज क्या है कि वो कमलनाथ जी का नहीं आने का कारण आज महिलाओं का एक सम्मेलन प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भी रखा गया था, महिला कांग्रेस की तरफ से। उस कार्यक्रम की वजह से भी, क्योंकि दिन भर का प्रोग्राम था, तो उसमें उन्होंने ये मान के चले कि ये विशेष महिलाओं का प्रोग्राम है तो इसमें उपस्थिति ज़रूरी है, लेकिन विधेयक के तौर पर वो वहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए लोग विधानसभा में। तो यकीनन ये बात तो थोड़ी सी चिंता वाली मैं भी कह सकता हूँ कि क्यों नहीं आए, आ जाना चाहिए था। क्योंकि ये मामला मैं कांग्रेस का हूँ तो उसके मायने ये नहीं है कि मैं हर बात को वो करूँगा, बल्कि कमलनाथ जी को भी आज होना चाहिए था। बढ़िया बात आपने कही है और वाकई जनप्रतिनिधि को जी खास तौर पर विपक्ष में है तो उसे सत्ता पक्ष में अगर कोई भी कमी दिखती है तो उसे उठाना चाहिए। नहीं, ये सरवर जी दूसरी घटना है लगातार। इसके पहले कांग्रेस स्थगन लाई, कमलेश्वर पटेल जी जो पूर्व मंत्री हैं और वर्तमान में कांग्रेस विधायक हैं, वो सीधी बस दुर्घटना को लेकर स्थगन लाए। पर आश्चर्य की बात है कि उस समय भी नेता प्रतिपक्ष नहीं थे, कार्यवाहक जो आपके प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं या मीडिया प्रभारी हैं जीतू पटवारी जी, ये लोग भी नहीं थे। आपको नहीं लगता कि इतने गंभीर विषयों पर जब बड़े नेता नहीं रहेंगे मौजूद तो कांग्रेस का तो पक्ष आएगा नहीं दमदारी से? आपका कहना सही है, गंभीर मुद्दों पर तो सदन में उपस्थित होना चाहिए और अपनी बात को ताकत के साथ रखना चाहिए, लेकिन अन्य विधायक वहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी बात को रखा है और तर्कपूर्ण भी बात की गई है। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब ये कि जो जिम्मेदार लोगों को वहाँ पर मौके पर ऐसे महत्वपूर्ण समय होना चाहिए तो वो बिल्कुल होना चाहिए। और क्या है, कहीं भी व्यस्त सामने वाला रहे, लेकिन कम से कम अपना समय निकालकर विधानसभा में पहुंचकर महत्वपूर्ण बातों पर अपनी बात रखना चाहिए। मुझे इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। यहाँ चेतन जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कांग्रेस ने आज सदन में खुलेआम आरोप लगाए कि 1968 में खुद ही जिसको कहें सकलेचा जी की जब सरकार थी तो उस समय धर्म स्वातंत्र विधेयक जो पहले या जो कानून है वो पहले आ चुका है, पारित हो चुका है। तो जैसा कि विनय सक्सेना जी का कहना था कि उसी में आप संशोधन कर देते, नया कानून लाने की क्या आपको आवश्यकता पड़ी? देखिए प्रकाश जी, आज़ादी के समय भी संविधान बना था हमारा, और आज़ादी के बाद इस संविधान में कितनी बार संशोधन हुए हैं। जहाँ पर समय के साथ अगर आवश्यकता महसूस हुई, मेरा कहना है कि जिसमें समाज का हित हो उसमें क्या परेशानी हो। अनेक अवसरों पर हमने देखा ना, अब जैसे मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला था आरक्षण को लेकर के, सबको लगा कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, सदन में सारे ही सदस्यों ने उसका विरोध किया, स्वतः वो गिर गया। मेरा ऐसा मानना है कि जहाँ महिलाओं की बात हो, जहाँ देश की हो, किसान की हो, सम्मान की हो, युवाओं की हो, रोजगार की हो, इन मुद्दों पर
आखिर हम सहमति क्यों नहीं बना पाते? अभी सरवर भाई कह रहे थे कि सरकार बलात्कार नहीं रोक पा रही, चोरी नहीं रोक पा रही। अरे सरकार देश तो चला ले, ये बड़ी बात है, आप हर नागरिक को कैसे चलाओगे? हर नागरिक में इस तरह के अच्छे गुणों का प्रत्यारोपण आप कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि इस हिंदुस्तान का चाल चरित्र चेहरा केवल रोटी कपड़ा और मकान, बिजली पानी सड़क की सोच से ज्यादा नहीं है। और अगर ये देन अगर आज हिंदुस्तान में अधिकतम लोगों की है तो ये देन कांग्रेस की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। सरकार सबको सुरक्षा नहीं दे सकती, सरोवर जी शायद आप मेरी बात से सहमत होंगे, लेकिन सरकार में रहने के बाद भी अगर सरकार अपने स्तर पर अगर कड़े कानून नहीं बना पाए, कड़ी सुरक्षा नहीं कर पाए, कड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो सरकार पे प्रश्न चिन्ह तो उठेंगे। आज हम सबकी जवाबदारी जिम्मेदारी है कि जिस समाज में हम रहते हैं, जिस सभ्य समाज की हम बात कर रहे हैं, अगर वहाँ इतनी विकृत मानसिकता के साथ आज भी अगर लोग हैं, हम सबका ये नैतिक दायित्व है, राजनीतिक नहीं है लेकिन नैतिक और सोशल दायित्व है कि ऐसे लोगों का विरोध करें और ऐसे घटनाओं को रोकने के लिए हमको ताकत के साथ मिलकर के खड़ा होना चाहिए। इसमें हमको ये नहीं देखना चाहिए कि सरकार तुम्हारी है, मेरी है, उसकी है। जो हम कर सकते हैं हम पहले उसकी तो पहल करें। कांग्रेस ये कह रही कि आडंबर करते हैं आप लोग। आज महिला दिवस पर जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं के मिश्रा, झाड़ू भी लगाई तो साफ सड़क पे लगा दी, लगाना ही था तो थोड़ा गंदगी वाली सड़क पे लगा देते। हाँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि सरकार के कार्यक्रम एक सांकेतिक होते हैं। वो सांकेतिक कार्यक्रम को जहाँ भी प्रशासनिक रूप से टीम तय कर लेती वहाँ हो जाता है। नहीं, पर देखिए आज वो जो महिला कांग्रेस की सदस्य या पदाधिकारी सवाल उठा रही हैं वो ये है कि आप महिलाओं के कार्यक्रम में गए, आप बाजार में गए, हाट बाजार में गए, महिलाएं खाना बना रही हैं, वो ही आपको खिला रही हैं। आज कितना अच्छा होता कि भाई उनको खाना खिलाता बिठा के। देखिए प्रकाश जी, सदैव ही घर की गृहिणियों ने ही ये जिम्मेदारी निभाई है। आज विशेष दिवस है तो क्या मेरे यहाँ मेरी माता बहनों ने क्या चौके चूल्हे नहीं करे काम? हम तो एक दिन तो रिलैक्स दे सकते हैं कि चलिए भाई, ये दिखावा कब तक ये दिखावा चलेगा देश में? यही दिखावे में दुनिया खत्म हो जा रही है। अब अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो इस तरह की बात क्यों नहीं करते कि इस मध्य प्रदेश में अगर किसी ने बिटिया को श्राप से बाहर निकालने का काम किया तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया। अगर इन बिटियाओं का हाथ पीले करने की किसी ने चिंता की है तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने की। इन बिटियाओं को सबसे पहले लैपटॉप, साइकिल, ड्रेस बांटने का काम किया। ठीक बात है। सरवर जी क्या कहेंगे आप? इतना सशक्तिकरण के लिए कर रहे हैं मामा। मैं 15 साल के आंकड़े देना चाहता हूँ कि 15 साल के अंदर महिलाओं पे सबसे ज्यादा अत्याचार के अगर प्रकरण और बलात्कार के प्रकरण अगर बने तो उसमें मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हम इन पर मामा हैं, उन्होंने इतना काम किया है, चाचा ने क्या किया? 15 नहीं, अब मामा ने, देखिए मामा ने अगर बेटियों के लिए इतना काम किया होता ना तो आज बेटियों का सारा भविष्य जो है उज्जवल होता। अरे देखिए ना आप, आज उन्होंने अपने पायलट जो है गाड़ी चलाने के लिए महिला रखी सर, ये उनका जो सुरक्षा घेरा रहता है उसमें सारी महिलाएं रही आज। नहीं तो ये एक दिन, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज सिर्फ महिला दिवस है, आज अपन ने सुरक्षा घेरा भी महिलाओं का बनवा दिया, आज अपन ने महिला से गाड़ी चलवा दी, उधर नरोत्तम मिश्रा जी जो हैं उन्होंने अपनी सीट पर महिला को बैठा दिया। तो ये सांकेतिक प्रशंसा करना महिलाओं की, मैं इसको उचित नहीं समझता। मैं क्या कह रहा हूँ, असल सेवा महिला और बेटियों की वो सेवा होती है कि हम उनको स्वतंत्र रूप से खड़ा करें, निर्भर करें इस बात पे कि वो समाज में मुकाबला कर सकें। मैं इसीलिए तो मैं बार बार ये वाली बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ी जो दुर्भाग्य की बात है वो ये है कि आज सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। इतने सारे स्टेट हैं, उसके अंदर आप मध्य प्रदेश के आंकड़े तो उठा के देखिए। अगर आंकड़े उठा के देखोगे तो यहाँ रोज़ की मतलब 4 से 8 घटनाएं डेली महिलाओं के बलात्कार की जो होती हैं वो घटनाएं होती हैं। उसके बाद ये चेन खींचने की वारदातें कितनी पूरे हर शहर के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, दहेज प्रकरण, शादी हो जाती है उसके बाद महिलाओं पर कितनी जुल्म ज्यादती हो रही है। ये तो जिम्मेदारी सरकार की है ना। सरवर जी, यहाँ समाज की भी तो जिम्मेदारी है। आपने देखा अभी एक आयशा का प्रकरण आया जी, कितना मतलब शर्मनाक है कि एक महिला जो है वो सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ले कि सामाजिक जो कुरीतियां हैं, सामाजिक जो बंधन है वो हर जगह हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी समाज में ये सब जो चल रही हैं। अभी आप ही के यहाँ से कई बुद्धिजीवियों ने ये
और मांग बयान जारी उठाई, किए। शेर काजी ने बात करी है बिल्कुल इसमें। कि भाई ये आडंबर नहीं होना चाहिए। जी। तो आपको क्या लगता है ये आडंबर खत्म करने के लिए सभी को आगे नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल सबको आगे आना चाहिए, समाज को भी आगे आना चाहिए, लेकिन मेरा तो अपना मानना है कि ये तो एक कंपटीशन का दौर चल रहा है। आज आप ये देखिए हमारे समाज में कितनी महंगी शादियां हो रही हैं, इतनी महंगी शादी हो रही है कि लाखों करोड़ों रुपए लोग शादियों में बर्बाद कर रहे हैं। तो मतलब ये कि ये समाज की जवाबदारी तो है, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सरकार को भी भय पैदा करना पड़ेगा। कानून ऐसा मतलब आपने कानून बनाया लेकिन उस पर इतनी सख्ती करना पड़ेगी, कार्रवाई करना पड़ेगी, उससे आदमी डरेगा। सरकार से डरता है, कानून से डरता है, समाज समझा सकता है, समाज के बड़े लोग समझा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं करता। सरकार का डंडा चलना चाहिए, मेरा कहना ये है। बिल्कुल चेतन जी, यहाँ यही बात उठती है कि कानून तो आप बना देंगे पर उसका भय है या नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप धर्म स्वातंत्र अधिनियम जिसको कहें आप ले आए, नया कानून ले आए, आपको क्या लगता है इससे भय पैदा होगा या क्योंकि मशीनरी जो है आपकी वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रही है, तो नए कानून से भी क्या होगा? प्रकाश जी, एकदम से हम किसी भी कानून को या किसी भी विचार को लेकर के अपने मन में अगर विचार बनाएंगे तो ठीक नहीं होगा। अब लेकर के आए हैं तो 6 महीने तो देखे हमने तो किसान आंदोलन के समय में भी कहा था कि देश के 74 साल में अगर अन्नदाता मर रहा है, अगर कुछ बदलाव है तो हम इसको देखें तो पहले। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो कानून है इसके हमको क्या प्लस है क्या माइनस है देखें तो एक बार, हम फिर इस पर बात करें। लेकिन किसी कानून में हम इस सोच के साथ काम नहीं करें तो मुझे लगता है ये कहीं से उचित नहीं होगा। सोशल ऑडिट हर चीज का, आज भी लोग कहते हैं देश संविधान से चलता है, मुझे मालूम है देश सामाजिक सरोकार से चलता है। संविधान की जब बात आप करोगे, एक एफआईआर अगर करानी है तो एक हेड कांस्टेबल अगर उसको लगता है उसकी इच्छा हो गई या टीआई की इच्छा हो गई तो सरवर जी आप भी इस शहर में रहते हैं 30 मिनट में हो जाएगी। लेकिन अगर वही हम कानून के दरवाजे पर चले गए तो 2 साल तक हम उस पर चप्पल घिस जाएगी, लेकिन एफआईआर नहीं करा सकते। ये देश का दुर्भाग्य भी है। तो अब इसको हर चीज को मैं बैठ करके यहाँ कहूँ बदल जाएगा, संभव नहीं है। लेकिन जो लोग ऊपर बैठे हैं जिनको ये सारी चीजें दिखती हैं, क्या 74 साल में हम हिंदुस्तान के संविधान को, कानून को लागू ढंग से लागू नहीं कर पाए क्या? ये बहुत सारी चीजें हैं, ये आप उनसे पूछिए, हम लोगों के स्तर के नहीं। हम तो वो बता सकते हैं कि ये विसंगतियां हैं और इन विसंगतियों में ही, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे सरवर जी हो, ये सब इसी में पिस रहे हैं। आज अगर इस देश का लोकतंत्र, जिसको हम कहते हैं जीवंत लोकतंत्र है, गुंडे मवालियों को चुनाव जिताने का काम यही जनता करती है ना, और यही जनता बाद में गाली बकती है। जैसा आप चुनोगे, जैसा पौधा लगाओगे, वैसा ही फल आपको मिलेगा। लेकिन ये बात भी सच है कि पौधा लगाने वाले भी हम ही। चलिए अच्छी बात है, पर सवाल ये भी है कि अब यदि आप कोई कानून ला रहे हैं विधानसभा में और वो पारित हो गया है, तो कांग्रेस का कहना ये भी है कि ज़्यादा चीज़ों को क्लिष्ट करने से अच्छा था आप पुराने ही कानून में संशोधन कर देते। अब उसमें सिर्फ जो आपने 5-6 कारण बताए हैं कि पहले कानून में साहब जमानती अपराध था, अब आपने गैर जमानती बना दिया। पहले के कानून में सज़ा 2 साल थी, आपने 10 साल कर दी। पहले जुर्माना कम था, आपने 5 लाख कर दिया। पहले जो भी मतलब धार्मिक उससे जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो कोई भी हो, पंडित हो, पादरी हो, मौलवी हो, वो आरोपी नहीं बनते थे, आपने उनको भी बना दिया इसमें आरोपी। कांग्रेस ही कह रही है आप भय भी पैदा कर रहे हैं मुसलमानों में खास तौर पर। अब मैं तो उन कांग्रेस के नेताओं से कहता हूं एक बार बिल को पढ़ो। अभी सरवर भाई कह रहे थे ना कानून सख्त होना चाहिए, अभी यहाँ पर सख्ती आ गई तो सारे कांग्रेस के नेताओं के आवाज बदली आ रही है। आखिर अभी तो कानून आया है। हाँ, आखिर इस तरह के जहां भी कड़े प्रावधान आते हैं, कड़े कानून आते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि कांग्रेस के मस्तिष्क में एकदम से हलचल क्यों? क्या इनके दिल और दिमाग में कोई षड्यंत्र चलता रहता है क्या? नहीं, मुझे लगता है कोई चीज आ रही है तो उसका पहले आप वेलकम करिए, अगर कहीं कुछ होगा तो उस पर फिर आप अपनी बात रखिएगा। मेरा अपना मानना यह है कि एक विशेष समुदाय के लोगों को मतलब एक तरीके से भय पैदा किया जा रहा है, डराने के लिए। नहीं, बिल्कुल डराने के लिए। ये देख लिए लव जिहाद का कानून, फिर स्वतंत्र विधेयक कानून, इससे पहले वो 3 तलाक वाला कानून लेके आए थे, उस पर अमल कुछ नहीं हो रहा। लेकिन केवल एक समुदाय को टारगेट बना के और दूसरे समुदाय को ये दिखाना कि देखो हम तो बहुत हितैषी हैं, खासकर हिंदू समाज के, और हम जो है हिंदुत्व की विचारधारा पे काम करेंगे। ये मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी इसी को लेकर चल रही है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि आपको नहीं लगता कि कुछ लोग इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां भी सेक रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से सीए को लेके आपने देखा होगा, पूरा देश जो है लगभग 5-6 महीने यही हंगामा मचता रहा, सीए वापस लो, नहीं तो जो देश में मुस्लिम रह रहे हैं
उनको पाकिस्तान भगा दिया जाएगा, 3-3 पीढ़ियों के कागज़ पूछे जाएंगे और नहीं दोगे तो आपको यहाँ वोट डालने का अधिकार नहीं होगा, यहाँ की योजनाओं का अधिकार नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, लेकिन देखो ये तो हो रहा है ना कि विभाजन करो, आपस में फूट डालो, राज करो। ये अंग्रेजों की नीति भी थी, वही काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। मेरा अपना मानना ये है कि जो भी कानून बनते हैं वो कानून अमल करने के लिए बनते हैं, ना कि राजनीति करने के लिए बनते हैं। मैं अभी तक तो जैसा अभी आपने बताया कि पर सरवर जी, बात ये भी उठती है कि ये सारे कानून जो भी आ रहे हैं, इसमें हैरत की बात ये है कि ये सब कांग्रेस के ही हैं। जैसे आपने देखा होगा किसान कानून, कपिल सिब्बल जी ने ही रखा उसको संसद में, पर उस समय पारित नहीं हुआ, बीजेपी ने तब विरोध कर दिया। अभी कांग्रेस विरोध कर रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि सीए एनआरसी को लेकर कांग्रेस ने ही पहल की थी कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग अपने यहाँ के लोगों के हक ना छीन लें, इसलिए उन पर रोक लगना जरूरी है। ये मनमोहन सिंह जी के समय पे आई थी चीज़, पर बाद में जो है ये इन लोगों ने अडॉप्ट कर ली, बीजेपी ने। बात तो यही है कि जब कांग्रेस लेकर आ रही थी बिल, तो आप विरोध कर रहे थे, आप विपक्ष में थे, आप इतना विरोध कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि आप इन बिलों को पास ही नहीं होने देंगे। अब अगर कांग्रेस कोई गलत काम कर रही थी, मेरा स्पष्ट कहना है, तो अब आपका समय आया तो आप भी तो वही काम कर रहा हो, आप भी तो वही बिल पास करा रहा हो। तो मतलब ये कि आप कांग्रेस की विचारधारा पे चल रहा हो। मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि क्या इस देश में कोई एक गिरोह है या कुछ ऐसे नेता हैं जो बेवजह का भ्रम भी फैला देते हैं कि अरे भाई ये इससे आपकी प्रगति रुक जाएगी, या ये जो कानून है वो पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए है। ऐसे भी कुछ आपको लगता है कि राजनीतिक रोटियां सिक रही हैं? बिल्कुल, यहाँ तो अभी छोटे से छोटे मुद्दे पर दिन भर बहस होती है और वो सांप्रदायिकता के आधार पर होने लगती है बात। हर किसी मुद्दे को अगर हम इसी ढंग से बनाकर पेश करेंगे और हम राजनीतिक मतलब हर मामले में करेंगे तो निश्चित तौर पे अभी तो वक्तियन हर चीज़ का फायदा नजर आ रहा है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे ये मेरे ख्याल से समझने की बड़े नेताओं को ज़रूरत है। ये देश बर्बादी की ओर जा रहा है। कल तक पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब ये कि चक्का जाम करते थे, सिलेंडर उठा के घूमते थे। आज महंगाई की क्या स्थिति है आपके सामने। तो मैंने तो अब ये देखने में आ रहा है, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है क्या इनकी सरकार हो या हमारी सरकार हो, अमल सब अपने वही कर रहे हैं, बस केवल बातें हैं। बिल्कुल, बातें दिखाई दे रही है, बाकी कुछ नहीं। जानना चाहूंगा, कांग्रेस ये जो आरोप लगा रही है कि आप मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, इसलिए कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ले आते हैं कि जिसमें सब हंगामा मचता रहता है और मूल विषय से जो है जनता का ध्यान हट जाता है। देखिए प्रकाश जी, निश्चित रूप से जो किसानों के हित में जो 3 संशोधन विधेयक कांग्रेस की सरकार लेकर के आई, वो जनता का विरोध, पार्टी की सरकार कहीं फिर से नहीं आए इस चीज़ को लेकर के। लेकिन ये सर्वविदित है कि जो भी मुद्दे हैं, जो देश हित के मुद्दे हैं, उन सब पर भारतीय जनता पार्टी अमल करेगी। हमारी पार्टी बाद में सरकार में आए या नहीं, लेकिन देश के हित में अगर कोई चीज़ें आवश्यक है तो निश्चित रूप से हम उसको पास करेंगे और उसको लागू करने का भी काम करेंगे। अब रही बात हम किसी चीज़ का ध्रुवीकरण करते हैं, हम ये करते हैं, तो ये तो हम भी आपको कह सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति का काम किसने किया। अगर तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती तो आज कश्मीर में आग क्यों लगती, आज आसाम क्यों जल रहा था, आज बंगाल में इस तरह की घटनाएं क्यों देखने को मिलती। अनेक स्थानों पर जब हम बात करते हैं तो सेम परिस्थितियां हैं, लेकिन हमारे बोल बदल जाते हैं। सरवर भाई ने एक बात ये बहुत अच्छी कही कि महंगाई चाहे इनकी सरकार हो चाहे उसकी सरकार हो, महंगाई बढ़ी, इसको स्वीकार करने की भी हिम्मत होना चाहिए। सरवर भाई, आपके यहाँ तो कोई नेता स्वीकार नहीं करता, हमने तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने स्वीकार किया, लेकिन बड़े चैनल पर स्वीकार। लेकिन ऐसी महंगाई तो नहीं बढ़ना चाहिए कि 100 रुपए पेट्रोल और डीजल और एलपीजी 850 रुपए, तो ये स्थिति जो आज बन रही है, ऐसी तो मैंने महंगाई नहीं देखी। मतलब खाने का तेल की तो लोग बात नहीं करते, खाने का तेल आज ये हालत है कि 1200 रुपए का टिन लेकर आते थे, आज ये हालत है कि 2200 रुपए का टिन, मतलब 800 रुपए की बढ़ोतरी। तो आप इस महंगाई को तो देखिए कि महंगाई की क्या स्थिति है। वही मैं कानून की बात कर रहा हूँ चेतन भाई, मेरा ये कहना है कि कानून लागू करना अच्छी बात है, कोई विधेयक लाना संसद में या विधानसभा में अच्छी बात है, लेकिन उसको अमल करना एक अलग मुद्दा है, राजनीतिक रोटियां सेकना एक अलग मुद्दा है। कई मामलों पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, इस पर आपको भी मतलब ये कि विचार करना चाहिए और बात करना चाहिए, सच्चाई से बात करना चाहिए। वैसे राजनीतिक तौर पर आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखूं, लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर विधेयकों पर आजकल राजनीति जो है केवल राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं।
अब ये जो अभी जो सारे हालात हैं वो आपके सामने हैं। बहुत देखिए बढ़िया सरवर बात भाई, आपने कही हाँ। चेतन जी। मैं ये भी जानना चाहूँगा, चूंकि धर्म स्वातंत्र अधिनियम जो है उसमें आपने कुछ ऐसे भी प्रावधान कर दिए हैं जिसे देखकर चूंकि मुस्लिम वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत भयाक्रांत हैं। उनका कहना ये है कि ऐसा लगता है ये कानून सिर्फ टारगेट करके उन्हीं के लिए लाया गया है। नहीं, अभी कुछ इसमें जो प्रावधान किए गए वो भी ऐसे किए गए हैं कि मतलब अगर आदमी इस कानून के पंजे में आ गया तो वो उसका जेल जाना तो तय है ही, और जो मतलब सहयोगी हैं वो भी सब अंदर चले जाएंगे। अभी यूपी में और एमपी में कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं जी, जिसमें लोगों को बहुत तंग किया गया है। जी बताइए प्रकाश जी, जितने भी कानून हम लेकर के आए हैं, राजनीति के चश्मे को अगर हटा करके देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से बहुत साफ दिखाई देगा। एक भी इस धर्म स्वतंत्र विधेयक में लाइन बता दीजिए कि केवल अल्पसंख्यकों को टारगेट किया है। इसमें चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे काजी हो, कोई भी हो, अगर इस प्रकार का काम करेंगे, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की हमारी बहनों के साथ में जो व्यवहार होता था उनको कवच देने का काम अगर हमने सुरक्षा दी है तो कोई गुनाह कर दिया क्या? सर ये सब नहीं, आप बताइए ना। अगर हमने, अगर आपका सुन लीजिए सर भाई, अगर आपका कानून इतना मजबूत था तो आखिर इतने वर्षों में इस कानून से इस तरह की घटनाओं को हम रोक क्यों नहीं पाए? अगर नहीं रोक पाए इसीलिए इस तरह का कानून हमको लाने की आवश्यकता पड़ी। लुंज पुंज कानून, किस तरह का कानून? आप जाइए बेल हो जाएगी, थाने से जाइए बेल हो जाएगी। जुआ शराब सट्टा इसीलिए अभी तक हम सब समाज में नहीं रोक पाते क्योंकि थाने से जाओ बेल हो जाएगी। इसी प्रकार से इस तरह के अपराध है। आज जब 1 लाख से 5 लाख 10 लाख 10 साल का जुर्माना, ये पहली बार हुआ है कि चाहे मौलवी हो, पंडित हो, काजी हो, अगर ये भी अगर सम्मिलित पाए तो 5 साल आपको भी जेल जाना पड़ेगा। सरवर जी, आपसे ये सवाल कि कानून पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए नहीं है, पर आपको नहीं लगता कि कुछ नेता इसको गलत दिशा देने के भी प्रयत्न कर रहे हैं कि अब वो स्पष्ट लिखा है कानून में कि ये पर्टिकुलर मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है या ईसाइयों के खिलाफ नहीं है या जैन के खिलाफ नहीं है सर, लेकिन तो ये भ्रम क्यों पैदा किया जा रहा है? नहीं, ये भ्रम क्यों पैदा हो रहा है कि एक विशेष वर्ग के लोगों पर अभी यूपी में भी कार्रवाई की गई है, एमपी में भी कार्रवाई की गई है। मेरा मानना यह है कि ये तो लव जिहाद की बात है या सांप्रदायिकता की बात कर रहा है, ये अपनी जगह है, लेकिन ये तो मर्जी के भी सौदे होते हैं। भाई कई मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदुओं के साथ चली गई, उनसे शादी कर ली, कई हिंदू लड़की हैं उन्होंने मुस्लिम से शादी कर ली, तो ये तो मर्जी का मामला है। लेकिन अगर अपन उन पर दबाव बनाएंगे और ये कहेंगे कि साहब नहीं ये तो लव जिहाद हो गया, अब ऐसी मिसालें कई हैं कि लव जिहाद के नाम से उनको टारगेट किया जा रहा है, तो इसलिए भय लोगों में पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ कि पिछले 1 महीने का ही आप आंकड़ा उठाकर देखें कि पिछले 1 महीने में ये लागू हुआ तो 24 प्रकरण दर्ज हो गए 1 महीने के अंदर प्रदेश में। तो वही तो ये इसका मतलब ये कुछ ऐसा कुछ अभियान चल रहा था या फिर ये बीजेपी प्रायोजित है? नहीं, ये बीजेपी प्रायोजित है और कोई इस तरीके का नहीं है। ये घटनाएं तो आज से नहीं हो रही, एक लंबे समय से ये घटनाएं हो रही है कि लोग अपनी मर्जी का फैसला कर सकते हैं। ये कानून जब से लागू हुआ विधेयक के रूप में, अब तो कानून बन गया, पर जब विधेयक के रूप में आप लेकर आए आपकी कैबिनेट, तो 1 महीने में ही 24 प्रकरण दर्ज हो गए। प्रकाश जी, पहले तो प्रकरण दर्ज ही नहीं होता था। वो भी एक तो कह रहे हैं कि जो पहला कानून था उस कानून में विसंगतियां थी, तब तो हमको इस तरह का कानून लेकर के आना पड़ा। विसंगति नहीं सरवर भाई, किसी मोड़ पर अगर आपको लगता है और इस तरह के प्रकरण आए और अगर आपकी भी सुनवाई नहीं हो, प्रकाश जी इस बात के विटनेस हैं, आप बताइएगा, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आज जब लोग निकल करके आ रहे हैं, जिनके साथ जुल्म हुआ, जिनके साथ विश्वासघात हुआ है, धोखा हुआ है या अन्य प्रकार के जो तरीके अपनाए गए हैं, ये किसी भी समाज में माफ करने के योग्य नहीं है। चाहे आपका समाज हो, चाहे मेरा समाज हो, चाहे दीगर किसी और का भी हो, जो गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। बिल्कुल, मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और निसंदेह ये जो नया कानून है उसे लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर है और जाहिर सी बात है एक बड़ा वोट बैंक जिस पर उनकी नज़र है वो तो है ही, साथ में कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है कि इसको लेकर वो क्या कहे और क्या ना कहे, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रमुख हैं वो यानी कि मध्य प्रदेश के प्रमुख कमलनाथ जी इस मुद्दे पर खुलकर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। ना तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस पर बयान दिया, ना अभी तक सदन के अंदर उनका बयान आया है। क्योंकि आज वो मौजूद नहीं थे सदन में, तो जाहिर सी बात है कि उनकी जो प्रतिक्रिया आनी थी वो अभी तक वांछित है। और कांग्रेस के बड़े नेता इस पर क्या राय व्यक्त करते हैं ये भी महत्वपूर्ण होगा। परंतु सदन में कांग्रेस ने विरोध किया है, इसलिए ये मुद्दा गर्मा रहा है।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ विभाग खबरें निरंतर जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।